लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। हमने मॉड्यूल्स के टॉपिक को ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि दो किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं। एक वो जो पाइथन हमें खुद से बना के देता है या मुख्तलिफ डेवलपर्स ने बना के आम दूसरे डेवलपर्स के लिए या यूज़र्स के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं बिल्ट इन, जो पाइथन हमें बना के दे दिए। और जो यूज़र दूसरे डेवलपर्स ने बना के यूज़ के लिए छोड़े हुए हैं, उनको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल। यानी कि ये बने बनाए हैं, आप लोगों ने सिर्फ इनको अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, शामिल करना है और यूज़ करना शुरू कर देंगे। ये बिल्ट इन और थर्ड पार्टी दोनों है। और दूसरे जो हमारे पास थे वो यूज़र डिफाइंड थे। तो आज तक हम जितने भी पढ़ते आ रहे थे वो सारे के सारे यूज़र डिफाइंड थे। हम खुद से मॉड्यूल को, खुद से फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे। मॉड्यूल होता है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस बोलने। जब मैंने वो हायरार्की बनाई थी तो सबसे नीचे फंक्शंस था। फंक्शंस काफ़ी सारे मिलके एक जैसे रिलेटेड फंक्शन मिलके एक मॉड्यूल बनाते थे, और एक मॉड्यूल काफ़ी सारे मॉड्यूल मिलके एक पूरा प्रोग्राम या एप्लीकेशन बनाते थे। तो हमने यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाना सीख लिया था। अब हम सीखेंगे कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज क्या होती है। अच्छा, एक से ज़्यादा मॉड्यूल जब उसमें मिल जाते हैं ना, उनको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। और लाइब्रेरी काफ़ी सारी मिलकर कहने की एप्लीकेशन बनाती है। तो देखें जी, अब पाइथन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। पाइथन लाइब्रेरी क्या है जी? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स है, यानी कि एक जैसे मॉड्यूल जो हम मिलकर एक लाइब्रेरी बनाते हैं। इट कंटेन्स बंडल्स ऑफ कोड। बंडल ऑफ कोड से मुराद है फंक्शंस। काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं इनमें। दैट कैन बी यूज रेपिटेडली, जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। हमने देखा था कि फंक्शन का यही काम है कि कोड को यूज़ करते हैं इन डिफरेंट प्रोग्राम और जिस मर्जी में कर लें। इट मेक्स पाइथन प्रोग्रामिंग सिंपलर एंड कन्वीनियंट फॉर द प्रोग्रामर। क्यों? इससे प्रोग्रामिंग करना वो कह रहा है कि आसान हो जाता है। क्यों? एज वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, कि हमें दोबारा से वही कोड अगेन एंड अगेन नहीं लिखना पड़ता। मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ। एक फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है स्क्वायर रूट। इसका फंक्शन एक फाइल में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैथ। इसमें पाइथन वालों ने बना के ऑलरेडी सेव कर दिया है। आपने अब दोबारा से ये कोड नहीं लिखना, आप सिर्फ इस स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ करोगे। पहले आप इस लाइब्रेरी को, इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में शामिल करोगे। आज हम देखेंगे कैसे करते हैं। और उसके बाद स्क्वायर रूट आप यूज़ करोगे, और इसमें यहाँ पे कोई भी नंबर दोगे इसको स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसके ज़रूरी है कि आप ये मॉड्यूल, मैथ का मॉड्यूल जो अपने प्रोग्राम में शामिल करो। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो मैथ मॉड्यूल का पार्ट है। जब तक आप मैथ मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करोगे, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा आपने ये मॉड्यूल शामिल कर लिया, आप 1000 दफ़ा इसका यूज़ करो बेशक। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास जो है लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स आर लाइक टूल बॉक्सेस। एक आप इनको इस तरह से कह सकते हो कि टूल बॉक्स है, फुल ऑफ यूजफुल टूल्स दैट हेल्प यू टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। इनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कैसे प्रॉब्लम? लेट्स से मेरे पास 1000 नंबर की सीरीज़ है, इस तरह करके 1 2 3 4 मुख्तलिफ रैंडम नंबर। मुझे इनका मीन फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। एक तो ये है कि जी मैं सबको लेके बैठ जाऊँ, जमा करता रहूँ, फिर उनके टोटल नंबर पे डिवाइड करूँ, फिर निकालूँ। या मीडियन फाइंड करना है, लेट्स से, तो फिर भी आसान है। चलो मीडियन फाइंड करना है, मीडियन के कम्प्लेक्स से फार्मूलाज हैं। तो एक मेरे पास बनी बनाई मॉड्यूल मौजूद है स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल मैं इंपोर्ट करूँ अपने प्रोग्राम में, और मोड का फंक्शन यूज़ करके या मीडियन का फंक्शन यूज़ करके फाइंड कर लूँगा। कैसे जम करेंगे भी। तो हमें हर चीज़, वो कह रहा है कि स्क्रैच कहते हैं स्टार्ट से किसी चीज़ को बनाना। हमें हर चीज़ स्क्रैच से बनानी नहीं पड़ती, हमें इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो लाइब्रेरीज और मॉड्यूल की समझ आ गई। मॉड्यूल्स तो वो हैं जो फंक्शन से मिलकर बनते हैं, जो ऑलरेडी हमारे लिए पाइथन वालों ने बना दी, हम उनकी बात कर रहे हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिलकर लाइब्रेरी बनाती हैं। तो मॉड्यूल और लाइब्रेरी का ये है। तो देखें जी, आप अपने प्रोग्राम में किसी भी लाइब्रेरीज़ को या किसी भी मॉड्यूल को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, हम ना लाइब्रेरीज़ जो है ना, या जिनको हम मॉड्यूल्स या पैकेज भी बोलते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाते हैं कि अपना हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में या मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। अभी हम इसके एग्जांपल देख भी लेंगे। अच्छा, फिर इसको हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी में लेट्स से 4 मॉड्यूल हैं। मैं कैलकुलेटर की एग्जांपल लेता हूँ। कैलकुलेटर की एक मैंने लाइब्रेरी बनाई हुई है। एक में उसका है जी लॉग वाले फंक्शंस हैं, सारे लॉग वाले। एक में अरिथमेटिक हैं सारे, जमा माइनस वगैरह। एक में उसके एडवांस फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट वगैरह, इस तरह करके कर लो। तो 3 बना लेता हूँ मैं। तो और इस लाइब्रेरी का मैंने नाम रखा हुआ है लेट्स से मैथ। एक तो ये कि मैं पूरी की पूरी मैथ लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। उससे क्या होगा, लॉग वाले भी फंक्शंस आ जाएंगे, अरिथमेटिक वाले भी आ जाएंगे, एडवांस भी आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है।
दूसरा ये है कि मुझे अपने प्रोग्राम में ना लॉग चाहिए ना अरिथमेटिक चाहिए, सिर्फ एडवांस प्रोग्राम चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस ही सब मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। तो दो तरीके हैं, एक तो आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी, पूरे का पूरा मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हो, एक सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक सब मॉड्यूल आप अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हो। हम इसकी दोनों तरीके देख लेंगे। तो देखें जी, आपके जो प्रोग्राम है, हम आपकी टेक्स्ट बुक पे चलते हैं, उससे आज हम ये टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने जो जैसे बताया हुआ हम देखते हैं। तो ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक आप लोगों के सामने ओपन है। अच्छा जी, इसको मैं कर लेता हूँ जूम हो गई। इसमें देखें जनाब, ये जो चीज़ है ये उसने बताया हुआ है कि आप किस तरह से इंपोर्ट करते हो। देखें, सबसे पहले उसने बताया हुआ जी एक ना रैंडम मॉड्यूल है या रैंडम लाइब्रेरी है पाइथन की। वो क्या करती है कि उसमें आप एक रेंज देते हो, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर। तो वो उसमें से आपको कोई भी एक नंबर जो है ना रैंडमली जनरेट करके देती है। हम इसको अभी प्रोग्रामेटिकली करेंगे भी। फिर दूसरी जो उसने एग्जांपल दी हुई है वो डेट टाइम की दी हुई है। डेट टाइम एक लाइब्रेरी है, डेट और टाइम के जितने भी काम अपने अपने कंप्यूटर में करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रांजैक्शन कोई कर रहा हूँ तो उस पर आपने देखोगे डेट और टाइम लिख के आता है, वो आप इस तरह कर सकते हो। या कोई भी चीज़ है जो भी अपने डेट और टाइम से रिलेटेड है, वो सारी की सारी इसमें शामिल है, आप इसमें यूज़ कर सकते हो। फिर स्टैटिस्टिक्स में एग्जांपल दे रहा था, आपने मीन निकालनी है, बॉन्ड निकालना है, मीडियन निकालना है, वो आप सिंपल स्टैटिस्टिक्स को इंपोर्ट करो और निकाल लो। तो उसने पूरे के पूरे पैकेजेस इंपोर्ट किए हुए हैं। रैंडम एक पूरी लाइब्रेरी है, पूरा पैकेज है, वो इंपोर्ट किया हुआ है। इंडिविजुअल मॉड्यूल नहीं किया हुआ उसने, ये भी पूरा पैकेज किया हुआ है, ये भी पूरा पैकेज किया हुआ है। क्योंकि हम आपके इसके हिसाब से चल रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से, तो हम भी इसी के हिसाब से चलेंगे, हम इंडिविजुअल वाला नहीं देखते। तो देखते हैं जनाब, हम आईडी को ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो किस तरह से, या लाइब्रेरीज वगैरह हैं किस तरह से हम अपने पाइथन प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब हम करके देख लेते हैं एक लाइब्रेरी को। जब भी हमने 3 पढ़ी हैं, इनमें से एक का नाम था रैंडम, एक का नाम था हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, और तीसरी का नाम था हमारे पास डेट एंड टाइम। तो हम रैंडम से स्टार्ट लेते हैं। तो देखें जी, आपने इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस लाइब्रेरी का नाम क्या है। अब रैंडम लाइब्रेरी का नाम है तो आप लिखोगे इंपोर्ट, ये कीवर्ड है, और रैंडम ये पूरी पूरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इंटीजर के अलग हैं, फ्लोट के अलग हैं, और काफ़ी सारे इसके अंदर। तो हम इंटीजर वाला लेते हैं। अब इसका एक फंक्शन है जिसका नाम है जनाब रैंड इंट, यानी कि रैंडम इंट। रैंडम इंट ये अब आपसे 2 पैरामीटर्स लेगा, 2 वैल्यूज लेगा, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। दोनों इसमें शामिल है, 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। कुछ होती हैं जिसमें पहले वाली शामिल होती है, 10 इंक्लूड नहीं होता, 10-1 जिस तरह का हमने रेंज फंक्शन में देखा था वो उस तरह से, लेकिन इसमें 1 भी शामिल और 10 में। अब ये मुझे जो है ना 1 और 10 के बीच में एक रैंडम नंबर दे देगा, लेकिन इसको लिखने का तरीकाकार समझ लें। ये रैंड इंट एक फंक्शन है जो रैंडम, ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर डिफाइन है, लेकिन मैं सिंपल इसको रैंड इंट नहीं लिख सकता। इसके लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं लाइब्रेरी का नाम लिखूंगा। इस लाइब्रेरी का नाम है रैंडम, RANDOM लिखा, और उसके बाद आप यूज़ करोगे डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर को हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके थ्रू आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस करोगे, तो आपने ये डॉट लगा दिया, और इसके बाद जो फंक्शन का नाम है वो है रैंडम इंट। यहाँ से बेशक इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये हमें एक नंबर देगा, उसको हम सेव करवा लेते हैं किसी एक वेरिएबल में, ये ले जी n में, और नीचे आके मैं प्रिंट करवा देता हूँ। आप डायरेक्ट भी ऊपर वाले भी प्रिंट में लिख सकते हो, लेकिन हम अलग से करवा देते हैं। हम इसको रन करके देख लेते हैं। अभी मुझे 1 और 10 के नाम बाद एक रैंडम नंबर 10, अब हर बार ये अलग देगा। देखो, एक दफ़ा मैंने रन किया 10 आया, अगली दफ़ा मैंने रन किया 9 आया, अगली दफ़ा रन किया 4 आया, कोई भी रैंडम नंबर, लेकिन होगा 1 और 10 के बीच में 9। तो अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ 1 और 50 के बीच में मुझे कोई नंबर दे रैंडम। अब देखो 21, 40, हर दफ़ा ये कोई रैंडम नंबर देगा, लेकिन इन्हीं 2 के बीच में होगा। 47, इससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। 48, अब देखें 28, इस तरह रैंडम नंबर देगा। तो ये इसका काम है जी। हमने एक एग्जांपल देख ली, एक हमने रैंडम लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना सीखा, और उसका एक फंक्शन इंडिविजुअल मॉड्यूल रैंड इंट, उसको यूज़ करना सीखा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल आप लोगों को जो दी हुई है जनाब, उन्होंने दी हुई है डेट टाइम की। तो इसी तरह आप इंपोर्ट कीवर्ड लिखोगे और डेट टाइम, ये भी एक लाइब्रेरी है, आपने इंक्लूड कर ली। अच्छा, अब इसका एक फंक्शन है जैसे टुडे, ये एक फंक्शन है इसके अंदर डेट टाइम के अंदर, जो मुझे आज की डेट देता है। लेकिन मैं सिंपल टुडे लिखूंगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि टुडे किस लाइब्रेरी का हिस्सा है। जनाब टुडे है डेट टाइम लाइब्रेरी का हिस्सा, तो मैं डेट टाइम पहले लिखूंगा, फिर डालूंगा डॉट ऑपरेटर जो कि है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और फिर जो है मैं इसको
करूँगा टुडे, और इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा देता हूँ। ले जी, इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। अब जो आज की डेट है ना, मुझे ये आज की डेट मुझे प्रिंट करके दे देगा स्क्रीन पे। अच्छा जी, क्या कहता है लाइन नंबर 3 में, डेट टाइम हैज़ नो एट्रीब्यूट टुडे। अच्छा, वो कह रहा है कि इसका टुडे को नहीं है। मैं इसको देख लेता हूँ कि डेट टाइम में जो है मॉड्यूल का अंदर टुडे, यार था तो सही। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। डेट है और डेट टाइम, हाँ डेट है, टुडे नहीं है मेरे ख्याल में, डेट है। मैं इसको डेट से चेक करता हूँ। ये डेट, ये मुझे आज की डेट दे देगी, ये उस फंक्शन का नाम है। अच्छा, ये कह रहा है कि जनाब आपने आर्गूमेंट ईयर मिसिंग किया हुआ है। अच्छा यार, अच्छा इसको देना पड़ेगा हमें, डेट टाइम। अच्छा, इसको हम छोड़ते हैं अभी, डेट टाइम देखता हूँ, ये तो होनी चाहिए लाजमी। ये भी नहीं है सही, लेकिन इसमें वो जो है ना एरर्स दे रहा है मॉड्यूल के। अच्छा, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। उसने डेट टाइम डाइट नाउ किया हुआ है। अच्छा, डेट टाइम, अच्छा इसको चीज़ को समझो, मैं इसको चीज़ को समझाता हूँ कि डेट टाइम तो लाइब्रेरी हो गई, इसके अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है डेट टाइम, अगेन डेट टाइम है। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ डेट टाइम, और इस मॉड्यूल के अंदर भी एक अलग से फंक्शन है जिसका नाम है नाउ। अब ये इस तरह से लिखा जाएगा, जितने आप डीपली लेवल तक जाते जाओगे डॉट डॉट लगाते जाओगे। डेट टाइम मेन लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक अलग से मॉड्यूल है डेट टाइम, फिर उस मॉड्यूल के अंदर एक अलग फंक्शन है जिसका नाम है नाउ, और इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ये जो है ना मुझे आज की डेट जो है ना स्क्रीन पे प्रिंट करके देगी। देख लेते हैं जनाब। तो देखें जी, 2025 8/21 अगस्त है, और इस वक्त टाइम जो है ये GMT 0 का टाइम दे रहा है 16:54, यानी कि 4:54। हमारा GMT +5 है, तो 21:54 यानी कि रात के 9:54 हमारे हिसाब से ये सब टाइम बना है। तो ये इस तरह से हमने डे टाइम को यूज़ करना सीखा। अच्छा, एक और जो आप लोगों की सिलेबस का हिस्सा है, एग्जाम्पल का हिस्सा है, वो है जनाब स्टैटिस्टिक्स। उसको भी हम यूज़ करना देख लेते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स, ये एक लाइब्रेरी है। अच्छा जी, इसको भी यूज़ करने का एक्जैक्टली वही तरीका है जो हम पहले से करते आए हैं कि अच्छा, इसके फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है। तो ये आप बेशक गूगल वगैरह की हेल्प लेके देख सकते हैं। जिसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है मीन, जो कि हमें मीन निकाल के देता है। हम उसको काफ़ी सारी वैल्यू देते हैं, वो मीन निकाल के देता है। तो अब इसको मीन निकालने के लिए जो है ना डाटा चाहिए, और डाटा लिस्ट फॉर्म में आप दे सकते हो। तो लें जी, मैं इसको, बल्कि मैं पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ डाटा की। लें जी, मैंने डाटा नाम की या डाटा लिस्ट बना ली, और इसमें मैं कुछ इंडिविजुअल नंबर जो है ना, रैंडम नंबर, वो लिख देता हूँ जिनकी मुझे मीन निकाल के देगा। ये मैंने लिख दी। अच्छा, अब मैंने इसकी मीन निकालनी है। मीन कहते हैं औसत को। तो इन सबको जमा करके जितने ये नंबर उन पर डिवाइड करना है, एक तरीका ये है, लेकिन मैं यूज़ करूँगा स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी का। तो एक मीन फंक्शन है, वो लिखो और इसके अंदर डाटा लिस्ट पास कर दो, जिस भी लिस्ट का अपने मीन निकालना है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है, आप लोगों को ख्याल रखना है ये किस लाइब्रेरी का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का। तो आप पहले स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो लिखोगे और डॉट डालोगे, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, और ये हमें एक वैल्यू देगा, उसकी मीन वैल्यू, उसको आप प्रिंट करवा लो। लें जी, इसको हम करवा लेते हैं प्रिंट। देखें जी, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो 146 इसका मीन आई, बेशक आप करके भी देख सकते हो। तो उसने हमें 146 का मीन दिया। तो देखिए, हमारा काम बहुत आसान हो गया है। हमें सिर्फ इंपोर्ट करनी है कोई भी लाइब्रेरी, और उसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको यूज़ करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, लाइब्रेरी किस लिए यूज़ हो सकती है। इस पर्पज़ के लिए जो है ना आप यूज़ कर सकते हो, अपना जो भी है गूगल वगैरह की हेल्प ले सकते हो, या पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का काम था। हमने चारों चीज़ें देखी कि किस तरह से हो रही है। एग्जैक्टली यही काम जो हमने कॉपी की है। अच्छा, ये देखें, एक इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, पैकेज स्ट्रक्चर। इसको हम समझ लेते हैं कि पैकेज स्ट्रक्चर क्या होता है। पाइथन में जो है ना, कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो हम एक ही पैकेज में या एक ही फाइल में नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैलकुलेटर बनाना है, तो मैं उसके मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा, मॉड्यूल बनाऊंगा। मैं कहूँगा जी ये मॉड्यूल लॉगरिथम का मॉड्यूल है, इसमें सिर्फ लॉगरिथम से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ये अरिथमेटिक है, इसमें बेसिक चीज़ें होंगी। ये एडवांस चीज़ें, स्क्वायर रूट हो गया या फंक्शंस वगैरह हो गए, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मैं बनाता हूँ। उनको हर एक को हम बोलते हैं पैकेज। तो हम कोई भी प्रोग्राम में जो पैकेजेस के अंदर हमारा जो है ना ऑर्गेनाइज हुआ होता है, और फिर पैकेज के अंदर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे हमारा जो है बेसिक मॉड्यूल है कैलकुलेटर का, उसके अंदर एक मॉड्यूल होगा जी, बेसिक जो पैकेज है
बेसिक फंक्शंस का कैलकुलेटर का। उसके अंदर एक मॉड्यूल होगा जिसका नाम होगा लेट्स से ऐड, एक मॉड्यूल होगा जिसका नाम होगा सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड सो ऑन। तो इस तरह पूरे सॉफ्टवेयर को जो है ना हम एक स्ट्रक्चर में बना लेते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। देखें, ये देखें, ये गेम बनी हुई है। जो हमारा इस पैकेज का नाम है, या कह लो कि सॉफ्टवेयर का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, वो है गेम। ये इसका एक पैकेज है। अब इसके अंदर देखिए हमने 3 लाइब्रेरीज, 3 छोटा पैकेज, 3 सब पैकेज, 3 डायरेक्टरीज वगैरह बनाई हुई हैं। एक का नाम है साउंड, एक का नाम है इमेज, एक का नाम है लेवल। तो मैंने डायरेक्ट गेम बना के इसके अंदर एक कोई पाइथन फाइल क्रिएट करके यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट नहीं की। मैंने इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनाई। इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या लाइब्रेरीज या इंडिविजुअल मॉड्यूल, कुछ भी आप इसका नाम दे लो, सब पैकेज भी आप इसको बोल सकते हो। हम इसको नाम दे रहे हैं जनाब उसका स्ट्रक्चर का या पैकेज का। ये मैंने सब पैकेज बना दिया। अब इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं। ये एक मॉड्यूल है। अच्छा, ये एक मॉड्यूल जो है ना $INIT $, ये एक मॉड्यूल का नाम होता है। ये तो हर सब पैकेज का पार्ट हो गई होगा, हर पैकेज का पार्ट हो गई होगा। देखिए गेम में भी आपको ये नज़र आ रहा है, साउंड में भी नज़र आ रहा है, इमेज में भी नज़र आ रहा है, लेवल पे नज़र आ रहा है। ये क्यों होता है, ये आपके लेवल की बात नहीं है, हम आगे कभी भी इसको समझेंगे। अभी ये है कि देखो इसके बाद इसके अंदर ये इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं। लोड, ये साउंड का मॉड्यूल है। प्ले, साउंड का मॉड्यूल है। पाज, साउंड का मॉड्यूल है। ओपन, चेंज, क्लोज, स्टार्ट, ये सारे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं। अब हम इसको समझते हैं कि जब हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है ना, इससे क्या मुराद होता है। अगर देखिए मैं लिखता हूँ अपने पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट और मैं लिखता हूँ गेम, अब देखो इसका क्या डिफरेंस होगा। ऐसा करने से ये सारे के सारे फंक्शंस और मॉड्यूल्स जितने भी हैं ये भी मेरे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे, एक्सेसिबल हो जाएंगे, ये भी और ये भी, अगर मैंने ये चीज़ लिखी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इंपोर्ट गेम लिखी और उसके बाद मैं ये वाला मॉड्यूल जो है ना ये चलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा। देखो सब ये किस पैकेज का हिस्सा है, गेम का। सबसे पहले लिखूँगा मैं गेम, फिर डॉट ऑपरेटर। उसके बाद देखो नेक्स्ट लेवल पे क्या है, साउंड, गेम डॉट साउंड डॉट, उसके बाद पास डॉट पास। और इसके अंदर भी लेट से कोई फंक्शन है जिसका नाम है वॉल्यूम, इस तरह करके कुछ का है, तो फिर मैं लिखूँगा डॉट वॉल्यूम। इस तरह करके चीज़ें लिखी जाती हैं, इस तरह करके इंपोर्ट की जाती है। तो आप पूरा स्ट्रक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हो, पूरी गेम इंपोर्ट की सारी चीज़ें की। आप सिर्फ ये चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हो, सिर्फ साउंड, तो आप लिखोगे फ्रॉम गेम इंपोर्ट साउंड। तो इस तरह करने से जो सिर्फ आपके 3-4 मॉड्यूल हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, बाकी ये नहीं बनेंगे। तो आप किसी भी लेवल तक इसमें जा सकते हो। आपकी जो एग्जांपल है उसमें हम देख लेते हैं कि क्या एग्जांपल उन्होंने दी हुई है बुक के अंदर। तो देखिए जी, इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है ना, वो दी हुई है कि उसने एक इस तरह एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है लिस्ट प्रोडक्ट का, और उसके अंदर ये चीज़ें हैं। और इसको उसने रखा हुआ है जो मेन जैसे हमारा गेम मेन प्रोजेक्ट था या मेन पैकेज था, इसका है ई कॉमर्स। तो उसने लिखा जी ई कॉमर्स में से, और ये फंक्शन जिस मॉड्यूल का हिस्सा है उसका नाम है प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लो। और फिर देखें इस प्रोडक्ट के अंदर ये एक फंक्शन है लिस्ट प्रोडक्ट, तो इसको उसने कैसे किया हुआ है, प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह करके, तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो ये टॉपिक आप ये वाला जो स्पेसिफिकली पैकेज स्ट्रक्चर है ये आप स्किप भी कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। सिर्फ इसमें इसकी इजाज़त है आपको स्किप करने की, क्योंकि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस पर टाइम इन्वेस्ट करो। नहीं समझ आ रही, समझ आ गई तो वेल एंड गुड है, ये किस तरह काम हो रहा है। नहीं आ रही अभी के लिए इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा ये मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की स्ट्रक्चर की मदद से। तो जी ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।